ओम शांति। अगर आप लोग सोचते हो कि मेरे दुख का कारण मेरे अड़ोसी पड़ोसी है या कुछ परिवार के लोग हैं या कुछ आश्रम के सदस्य हैं, तो यह सबसे बड़ी अज्ञानता आपकी दूर होने वाली है। जब हमें किसी के दुख का कारण कोई इंसान दिखाई देता है, तो समझ लेना हम स्वयं को कभी आत्मा समझ ही नहीं पाएंगे। सच तो बात यह है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का रिटर्न किसी भी आत्मा के द्वारा आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई डाकिया आपके लिए पार्सल लेकर के आया है, तो पार्सल तो आपके नाम का है और आपके पास पहुंचा है, और आप डाकिए पे तो चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि डाकिया तो माध्यम है। खाली आपके नाम का पार्सल आपको देने के लिए आया है। वैसे ही कोई इंसान हमें दुख नहीं देता है, वह तो खाली हमारे कर्मों का पार्सल लेकर के आया है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में कई सारे ऐसे कर्म किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति हमें वही पार्सल दे करके आए। पार्सल कहीं से भी आ सकता है। भगवान सिर्फ कर्मों को देखते हैं, इंसान को नहीं देखते हैं। तो आज से हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दुख का कारण नहीं होता है। अगर दुख का कारण वही व्यक्ति होता तो वह तो सबको दुख देता, हमें ही क्यों दुख दे रहा है। इसका अर्थ है कि वह तो बेचारा खाली निमित्त बना है हमारे पार्सल को पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर हम प्रतिक्रिया नहीं दें, किसी इंसान को दोष नहीं दें, कर्मों की गति को समझें, तो यह शायद हमारे पार्सल कम होते जाएंगे। जीवन में अगर 1 महीना भी कोई इस प्रयोग को करके देखे कि जो भी पार्सल मेरे पास दुख के आते हैं, उसे हम स्वीकार करें और उस इंसान को भी धन्यवाद दें कि यह पार्सल लाने का के लिए वह निमित्त बना है। उस इंसान को दोष नहीं दें। शायद उसी समय हमारा हिसाब हेलो। किताब शायद पूरा ही समाप्त हो जाएगा। तो 1 महीना इस प्रयोग को करके देखो।